नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी के टॉपिक को लेकर के आए हैं। जिस टॉपिक को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ, टॉपिक का नाम है संधि। संधि यानी दो शब्दों से मिली है, सम धन धी के योग से। इसका अर्थ होता है मेल या जोड़। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, यानी संधि की जो परिभाषा है वह क्या है। संधि हमेशा ध्यान रखना, संधि जो है वो वर्ण जब पास में मिलते हैं तो उससे जो विकार पैदा होता है, जो परिवर्तन पैदा होता है वर्णों के परस्पर मेल से, उसी को हम संधि कहेंगे। यानी इसकी जो परिभाषा है, संधि की परिभाषा है दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को, विकार बहुत सारे बच्चे हैं कि विकार शब्द समझ नहीं आता, इसके लिए अर्थ में लिख देता हूं। विकार यानी परिवर्तन, विकार यानी परिवर्तन, विकार परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के जो प्रकार है, संधि के मुख्यतः यानी प्रमुख जो है वो तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। नंबर एक, स्वर संधि। स्वर संधि। नंबर दो, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। नंबर तीन, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। स्वर संधि होती है, इसमें स्वर आपस में मिलते हैं तो इससे जो विकार पैदा होता है वही स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन जो संधि होती है तो एक तरफ व्यंजन और दूसरी तरफ व्यंजन या स्वर आते हैं तो इससे जो मेल होता है, विकार मेल होने पर जो विकार पैदा होता है उसी को हम व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग संधि, एक तरफ विसर्ग और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन होता है तो उससे जो विकार पैदा होता है, उससे जो परिवर्तन पैदा होता है उसी को हम विसर्ग संधि कहेंगे। एक एक करके हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। चलो, पहला नंबर है स्वर संधि। स्वर संधि अब हम विस्तार से एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि। स्वर में संधि में क्या होता है, दो स्वर आपस में मिलते हैं, उससे जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी इसमें हम ये लिखेंगे, दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। 5 कौन से हैं? एक एक करके। नंबर 1, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि।
दूसरी नंबर गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरी है यण स्वर संधि। चौथी है अयादि स्वर संधि। पांचवी है विधि स्वर संधि। ये 5 प्रकार है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और विधि स्वर संधि। अब हम स्वर संधि के ये 5 भेदों को हम विस्तार से एक एक के बारे में। दीर्घ स्वर संधि, अब हम आगे बढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसमें क्या होता है, यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दीर्घ स्वर हो जाता है। तो दीर्घ स्वर का समावेश हो जाता है। समावेश हो जाता है। जैसे जैसे हम मान लो ह्रस्व स्वर लेते हैं। ह्रस्व स्वर है अ, इ, उ। उसके बाद यदि अ, इ, उ आए तो इनका दीर्घ रूप हो जाएगा। यानी अ और अ मिलकर के आ हो जाएगा, ई और ई मिलकर के बड़ी हो जाएगा, उ और उ मिलकर के बड़ा उ हो जाएगा। इसके अलावा यदि दीर्घ स्वर है, जैसे लिखा हुआ आ, ई, उ, इनके बाद यदि यही दीर्घ स्वर आए, जैसे आ, ई, उ, तो इनका भी यही हो जाएगा। आ के साथ आ मिलेगा तो आ, ई के साथ ई मिलेगी तो ई, उ के साथ उ मिलेगा तो बड़ा उ। यानी इसका दीर्घ रूप, जैसा कि ये हमने किया है, आ के साथ अ मिलाया तो आ बना, और ई के साथ ई मिलाई तो दीर्घ ई बनी। ये इसके साथ ये मिलाया, लघु के साथ लघु दोनों, तो इनका दीर्घ उ हो गया। इसी प्रकार दीर्घ स्वर के साथ लघु स्वर के साथ दीर्घ स्वर आता है तो इन दोनों को मिलाने पर भी दीर्घ स्वर ही आता है। जैसे अ के साथ आ मिलाया तो आ बनेगा आ, और यदि अ के साथ अ मिलाया तो भी आ बनेगा। अब आ के साथ आ मिलाया तो भी आ बनेगा, और आ के बाद अ आएगा तो भी आ ही बनेगा। ऐसे जैसे उदाहरण लेते हैं हम, जैसे लिखा हुआ है हिम धन आल्य, हिम धन आल्य। तो हिम में अंतिम स्वर क्या है, अ, और आल्य में प्रथम स्वर क्या है, आ।
ये दोनों मिलकर के आ बनाते हैं, यानी आ का रूप लेते हैं, आ का। तो हिम ऐसे लिखेंगे हम इसको, ही म और आ मिलकर के आ बनाते हैं, यानी आ की मात्रा बना दी, पीछे बचा है लय, तो ये लय लिख देते हैं हम, हिमालय ऐसे। इसी प्रकार अधन अ, जैसे लिखा हमने राम धन अवतार, तो राम में प्रथम स्वर अ है और अवतार में प्रथम स्वर अ है। अ और अ मिलकर के क्या बनाते हैं, आ, यानी आ की मात्रा बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये कैसे बनेगा, रा म अ और अ मिलकर के आ बना दिया और पीछे बचा अवतार, ये व तार, रामावतार। चलो हमने ये पढ़ लिया था आ का हिम धन आले, यानी अधन आ वाला उदाहरण पढ़ लिया था। उसके बाद हमने अ और अ वाला उदाहरण पढ़ा, ये वाला अधन अ। उसके बाद आगे पढ़ते हम आधन आ वाला। आ का जैसे लिखते हम विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, यानी विद्या के अंत अंतिम स्वर है आ और आलय में प्रथम स्वर है आ। ये आ और आ मिलकर के आ की मात्रा बनाएंगे। इसी प्रकार ये शब्द कैसे बनेगा, वि द्या, यानी अ और आ मिलकर के आ बना दिया, फिर पीछे बचा लय, विद्यालय। इसी प्रकार आ और अ मिलकर के आ बनाएंगे, जैसे लिखा हुआ है विद्या धन अर्थी, यानी विद्या में अंतिम स्वर आ है और अर्थी में प्रथम स्वर अ है। आ और अ मिलकर के भी आ की मात्रा बनाते हैं। इसी प्रकार ये शब्द बनेगा विद्या, आ की मात्रा और फिर पीछे बचा थी, ये हो गया विद्यार्थी। इसी प्रकार नेक्स्ट जैसे है ये लघु ई, लघु ई के साथ जब लघु ई आती है तो दीर्घ ई बनती है, और यदि लघु ई के बाद दीर्घ ई आती है तो दीर्घ ई बनती है, और दीर्घ ई के बाद लघु ई आती है तो भी दीर्घ ई बनेगी, और दीर्घ ई के बाद दीर्घ ई आती है तो भी दीर्घ ई बनेगी। इसमें एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ई धन ई बराबर ई। इसमें जैसे लिखा हुआ है रवि धन इंद्र, रवि में अंतिम स्वर ई है और इंद्र में प्रथम स्वर ई है। ये दोनों लघु ई मिलकर के क्या बनाएंगे, दीर्घ ई। इसी प्रकार ये शब्द बनेगा र व और ई मिलकर के दीर्घ ई बना दिया, पीछे बचा न दा दर, रविंद्र। अगला शब्द ई धन ई, जैसे लिखा हुआ है अगला उदाहरण है, तो नेक्स्ट है ई धन ई। इसमें हम उदाहरण पढ़ेंगे कपी धन ईश, कपी में अंतिम स्वर लघु ई और ईश में प्रथम स्वर दीर्घ ई। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, दीर्घ ई। दीर्घ ई की मात्रा बनाएंगे तो ये शब्द बनेगा क प, ई और ई मिलकर के ई की मात्रा और फिर अंतिम स्वर है व्यंजन कौन सा है, श, ये हो गया कपीश। इसी प्रकार नेक्स्ट शब्द है हमारा दीर्घी और लघुई, दोनों मिलकर के बनाते हैं दीर्घी। तो इसमें हमारा शब्द है मोती धन
इच्छा। महती में अंतिम स्वर है दीर्घी और इच्छा में प्रथम स्वर है लघुई। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? दीर्घी। इसी प्रकार ये शब्द बनेगा म ह त के बाद ई और ई मिलकर के बड़ी की मात्रा, फिर पीछे बचा च दा छा, मतिच्छा। अगला शब्द है हमारा दीर्घी और दीर्घी। दीर्घी और दीर्घी मिलकर के दीर्घी बनाएंगे। ये शब्द रहेगा हमारा रजनी धन ईश। रजनी धन ईश। रजनी में अंतिम स्वर है दीर्घी और ईश में प्रथम स्वर है दीर्घी। दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? दीर्घ ई। इस प्रकार ये शब्द बनेगा र ज न। ई और ई मिलकर के ई की मात्रा, फिर पीछे बचा शब्द वर्ण कौन सा है? श वर्ण है। ये हो गया रजनीश। नेक्स्ट पढ़े हम उ धन उ, यानी लघु धन लघु बराबर दीर्घु, लघु धन दीर्घु बराबर दीर्घु, दीर्घु लघु बराबर लघु बनेंगे, और दीर्घु मिलकर के दीर्घु का निर्माण करेंगे। ठीक उसी प्रकार इस शब्दों को मैंने लिखा है और इसका अपन संधि का वापस संधि करते हैं। संधि विच्छेद तो किया हुआ है, इनका वापस संधि करते हैं। यानी यहाँ पर लघु में अंतिम स्वर उ है, यानी छोटा उ, और उत्तर में भी छोटा उ। ये दोनों लघु है, और लघु लघु मिलकर के क्या बनाएंगे? लघु बनाएंगे। उसी प्रकार ये शब्द आएगा हमारा ल घ। उ और उ मिलकर के बड़ा उ की मात्रा बना देंगे, फिर त र लघुतर। अगला शब्द है हमारा लघु में अंतिम स्वर लघु, और उर्मी में दीर्घु। दोनों मिलकर के उ बनाएंगे, तो ये शब्द बनेगा ल घ। उ और उ मिलकर के बड़ा उ की मात्रा, फिर है पीछे बचा मी। ये हो गया लघुर्मी। अगला शब्द है चमू। चमू धन उत्थान। चमू में अंतिम स्वर उ यानी दीर्घु, और उत्थान में लघु। दोनों मिलकर के लघु बनाएंगे, तब ये शब्द बनेगा च मु, और ये बनकर का ये बन गया दीर्घु, फिर पीछे बचा त थान, चमुत्थान। नेक्स्ट शब्द है भू धन ऊर्ध्व। भू में अंतिम स्वर उ, बड़ा उ, और ऊर्ध्व में बड़ा उ। दोनों मिलकर के बड़ा उ की मात्रा का निर्माण करेंगे, तो ये शब्द बन जाएगा भू। उ और उ मिलकर के बना दिया उ, और पीछे बचा धव, भूर्धव। इस प्रकार हमारा टॉपिक दीर्घ स्वर संधि है वो पूरा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, गुण संधि का टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।